हेलो दोस्तों स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। और दोस्तों मैं आपका दोस्त बेफिक्रा। तो दोस्तों अभी हम हैं ग्राम्फू में और ग्राम्फू से अभी हम जाएंगे कोक्सर। और यहाँ पे हल्के हल्के स्नोफॉल हो रही है या स्नो फ्लैक्स कह सकते हो। तो भाई काफ़ी मज़ेदार सीन हो रखा है, आपने लास्ट वीडियो में देखा भी होगा। तो भाई अभी हम जा रहे हैं नीचे कोक्सर की तरफ। तो कोक्सर में थोड़ा बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे और उसके बाद डिसाइड करेंगे अगर स्नो बढ़ती है तो हम यहीं रुकेंगे, और अगर स्नो नहीं बढ़ती तो हम निकल जाएंगे मनाली की तरफ। तो वो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, वो सब देखोगे आप इस वीडियो में। और उससे पहले लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हमारे दूसरे चैनल बेफिक्रा ट्रैवलर में भी जाके हमारी वीडियोस देखना। तो हमारे साथ शिकारी है बेफिक्रा ओवरलैंडर के साथ हमारे हैं हिमाचली ट्रैवलर ज़्यादा लग गई 2.0 प्लस हिमाचली ट्रैवलर। तो आजकल दो चैनल है, तो भाई थोड़ा दोनों का इंट्रोडक्शन देना जरूरी है। तो अब हम यहाँ से घूम रहे हैं वापस और जा रहे हैं नीचे की तरफ। फ्लैक्स चले हुए हैं, तो क्या पता शाम तक फ्लैक्स जमकर हमें खूबसूरत नज़ारे दे, यहाँ आपको जमी हुई बर्फ़ मिले। तो मज़ा आने वाला है, जुड़े रहो और देखते रहो कितनी होने वाली है मनाली में बर्फ़ 21 दिसंबर 2025 को। तो आप चारों तरफ देखोगे टूरिस्ट अपने फोटो खींच रहे, वीडियो बना रहे, रील बना रहे, चेहरे खिले हुए हैं। क्योंकि भाई अगर वो कल परसों में आए हैं ना, तो भाई उनको बर्फ़ बिल्कुल नहीं मिली कहीं भी देखने को, और अचानक आपको मिल जाए स्नोफॉल, तो ये सोच लो एक तरीके से आपकी लॉटरी खुल गई है। तो लोग लॉटरी का मज़ा ले रहे हैं अब फिलहाल। और आप देखोगे अब धीरे धीरे पहाड़ पे भी जमनी शुरू हो गई है, और लोगों ने भाई एक पहाड़ एक कोना कोई नहीं छोड़ा। हर जगह पे आपको टूरिस्ट ही टूरिस्ट दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए सब मज़े काट रहे हैं भाई। और इधर भाई अब जमना शुरू हुआ है, क्योंकि ये जो आए ना मोटे मोटे मतलब ओले टाइप में, उन्होंने कर दिया ऐसा ही ठीक ठाक माहौल बना दिया उन्होंने। नीचे साइड में देखो आप, ये पूरा हाँ ये पूरी हवा। अब बेटा ये देखो लोंडे ने तहलका ही मचा दिया कतई, एकदम बाहर निकल के डांस बैठाया। ये एनर्जी ड्रिंक जैसे ही लेते हैं ना लोग, ये थोड़ा सा आ जाते हैं पावर में ना। यहाँ तो कुछ ज्यादा ही तेज लग रही है ना। क्या हुआ भाई, कहीं रुक रही है कहीं लग रही ये भाई एकदम इतनी फास्ट हो गई है कि अगर ये ऐसी चल जाए ना भाई आधा पौना घंटा, तो साइड में तो जमनी शुरू हो ही जाएगी। ओए होए होए भाई, यहाँ तो हर तरफ संगीत प्रेमी है सब अपनी अपनी कलाओं से आप सबका मनोरंजन कर रहे हैं। आप खड़े होके एंजॉय भी कर सकते हो, अगर आप डांस नहीं भी करना चाहते तो आपको मनोरंजन भरपूर मिलेगा, ये तय है। प्योर स्नो आई है भाई। अब आइए ढंग से मजे वाली, तो जो हाँ अब तगड़े वाली लगी है। अब टिक रही है भाई, ये टिक जाएगी। ये अगर आधा एक घंटा चल जाए तो मजा आ जाए, फिर तो हम चाहे गाड़ी यहीं छोड़ देंगे, रात को यहीं सो जाएंगे पड़ के बना के खाना। हमें कोई जल्दी नहीं है, ना हमें भागने की है ना हमें घर जाने की है। तो ये देखिए भाई यहाँ पे भी धीरे धीरे देखो जमीन पे टिकनी शुरू हो गई है बर्फ, तो काफी मजा आने वाला है। तो अभी चलेंगे अंदर बैठ के लेंगे चाय का मजा। और जिस स्पीड से आ रही है ना, 10 मिनट में ही माहौल बदलने वाला है भाई। तो आप देखोगे नीचे देखो धीरे धीरे जमनी शुरू हो गई ना, अब आएगा मजा। जहाँ पे ये देखो इस साइड में ये जम गई है, और इसके ऊपर तो अभी जमेगी नहीं, क्योंकि इसके ऊपर तो रुकती ही नहीं भाई बर्फ, तो नीचे नीचे जमीन पे रहेगी। और टूरिस्ट भी आके यहाँ मजा लेते हैं, क्योंकि इसका फायदा क्या है कि आपको एक बहुत बड़ा व्यू दिखता है। ये देखो सामने क्या जबरदस्त व्यू आ रहा है ना। पर अगर ये सफ़ेद हो जाए ना तो और ज़्यादा मज़ा आएगा। आपने हमारी लास्ट वीडियोज़ में देखा होगा। तो भाई आप चलते हैं, पीछे बैठे होंगे। हाँ भाई क्या हाल चाल, कैसा है मेरा भाई? ठीक है। ये देखो मुकेश भाई ऑलरेडी पहुंच चुके हैं यहाँ स्वागत के लिए, पहले ही एडवांस पार्टी में। देखो एडवांस पार्टी। और इधर अपने रोकी भाई, अरे परवीन है, मैं दूर से लगा मेरे को रोकी भाई। अच्छा रोकी भाई गए हुए रोहतांग। तो भाई आराम से बैठ के सेकते हैं बढ़िया तंदूर। हाँ अरे बैठते आप बैठो ना, कोई दिक्कत, तंदूर सेकते हैं। तो भाई फिलहाल आ गई है गर्मा गर्म कॉफ़ी। और ये देखो बंदा तो चपेट दिया है कॉफ़ी को, क्योंकि ठंड थी ना भाई, और ये जरूरत थी भाई। अभी फिलहाल अभी तंदूर के पास बैठ के लेते कॉफ़ी का मज़ा, क्योंकि बाहर बहुत तेज़ आ रही है बर्फ़ तो। लेकिन बाहर थोड़ी देर जमने दो, उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो हम बैठ के करने लगे थे वीडियो एडिटिंग, और देखो भाई ये कंटिन्यू चली हुई है, पर ये बढ़ नहीं रही क्योंकि ये जम नहीं पा रही ना। और अब हल्की हो गई है थोड़ी सी, तो हल्की हल्की बर्फ़बारी का ले रहे मज़ा। और अंदर ही बैठते हैं भाई, क्योंकि बाहर बैठते हैं ना तो थोड़ी सी गीली आती है ना, और वो हो जाती है एकदम बिल्कुल ही जम जाती है बॉडी पे आके, एकदम चिल्ड कर देती है।
तो अभी फिर दोबारा अंदर चलते हैं और इसको लगा देते हैं हम रेंडिंग पे, तो रेंडर होगी थोड़ी देर, तो जब तक हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये देखिए भाई बाहर रेगुलर ही चली हुई है और फिलहाल हम हैं यहाँ पे कोक्सर वैली फूड काउंटर। तो अभी फटाफट बस खाना वाना खा लिया है और निकलने की हो रही है तैयारी, तो फटाफट निकलते हैं। हाँ, एक नूडल और दो पराठे और 2 चाय। तो भाई हम आए हुए थे कुछ खाने के लिए, भूख लगी हुई थी। ये देखो हमने किया पराठा और चाउमीन ऑर्डर, बढ़िया स्पाइसी चाउमीन खा रहे। इधर मुकेश भाई बैठे हुए, ये देखो, और उधर भाई ये देखिए नीचे क्या नज़ारे है ना, बहुत ही ज़बरदस्त सुंदर, और बाहर हल्की हल्की हो रही है स्नोफॉल। तो लेते भाई इनका मज़ा, आधा तो हम खा चुके हैं, बस थोड़ा सा बचा हुआ है। तो भाई बर्फ़ तो कंटिन्यू चली हुई है, हल्की हल्की, देखो नीचे पानी बन रहा है क्योंकि गाड़ियाँ आ रही धड़ाधड़ धड़ाधड़। भाई कान भाई चली हुई, यहाँ तक जाम लग गया। आप देख लो कहाँ ग्रामफू से यहाँ तक गाड़ियाँ लाइन में लगी हुई हैं और बर्फ़ हल्की हल्की कंटिन्यू हो रही है। तो अभी हम जा रहे हैं नीचे रिवर साइड में अपनी फेवरेट स्पॉट पे, तो वहाँ थोड़ी देर गाड़ी लगाते हैं, बैठते हैं और फिर सोचते हैं क्या करना है। भाई जाना है आज, रुकना है आज, क्योंकि जिस तरीके से आप देखोगे ना, जब हम आए थे तो इस पहाड़ पे बिल्कुल भी स्नो नहीं दिख रही थी, और अब ये भाई धीरे धीरे पूरा कवर हो गया है। तो रात को स्नोफॉल के चांसेस भी है, तो थोड़ा सा रिस्क लेना तो बनता है। तो भाई इधर अपने एक्सपर्ट भी आ गए, क्योंकि हमें एक्सपर्ट की एक्सपर्टीज चाहिए थी। जब तो भी भाई बहुत बड़ा ऐसे हो ना, मौसम में तब्दीली हो रही है, तो एक्सपर्ट की सलाह की अक्सर जरूरत पड़ती है। हमारे पास एक ही एक्सपर्ट है भाई, एक्सपर्ट। हेलो। तो भाई एक्सपर्ट तो भाई ये देखो मौसम, बर्फ रेगुलर कंटिन्यू चली हुई है। देखो आप भाई के उस पे भी धड़ाधड़ गिर रही है, गिरती ही जा रही है, बढ़ती जा रही है, तो होने वाली है। देखो धीरे धीरे बर्फ ऊपर से नीचे की तरफ बढ़ रही है, तो जमीन पे गिर रही, धीरे धीरे नीचे उतरेगी और फिर जाके ये यहाँ तक पहुँचेगी। भाई मैं यहाँ पे आया था रात को 12:30 यहाँ पहुँचा। हाँ, और 12:30 यहाँ पहुँचने के बाद जब सुबह मैं उठा ना, हाँ, तो उतनी तेज, ये जो बौछार बहुत कम पड़ रही है इस टाइम इतनी तेज बौछार पड़ रही थी, ये मैदान पूरा बर्फ हो गया। अच्छा, पूरा बर्फ। अच्छा, फिर दोबारा से सूख गई। हाँ, ये दोबारा सूख गई, गीला हो गया देखो मैदान। लेकिन ये है कि जो मौसम देख रहे हो, ये करवट बदल रहा है, ये कभी भी कर सकता है कार्रवाई। भाई यहाँ पे ना मतलब 75% 80% चांसेस थे स्नो के। हाँ, भाई ने आके पता नहीं कौन सा खाना बनाया, क्या पकाया, इतनी गर्मी होगी सारी बर्फ पिघल गई। शाम को बज चुके हैं 6 और हम आए थे मार्केट से अंडे वगैरह लेने, क्योंकि भाई ठंड बहुत ज़्यादा है। अगर रात को यहाँ रुकना है तो कुछ गर्मा गर्म ही खाना पड़ेगा। और भाई गाड़ियाँ बहुत सारी आ रखी है, लेकिन सभी को यहाँ से वापस मोड़ा जा रहा है। और बर्फ़ जितनी लगी हुई थी ना कल सुबह, उतनी ही, मतलब कल सुबह नहीं, आज सुबह जितनी बर्फ़ लगी हुई थी उतनी ही बर्फ़ कंटिन्यू चली हुई है। पर भाई जमनी ये स्टार्ट होगी रात को। ये देखो गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ दिख रही होगी आपको लास्ट तक, वो देखो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। हमें आज पटक दिया गया पीछे, आज हम अपनी गाड़ी नहीं लेके आए ना, तो हमसे बदला लिया जा रहा है। और ये दोनों भाई बैठे हुए आगे, यार पीछे आराम से लेट के चलते हैं, ड्राइवर कंडक्टर अपने आप संभाल लेंगे। हमारे दोनों ये एक्सपर्ट है, एक एक्सपर्ट ओवरलैंडर है, एक हिमाचली ट्रैवलर है, तो दोनों ही एक्सपर्ट है यहाँ के। हमारा अपनी किचन खोली नहीं भाई, अपना सिलेंडर उठा के लाया, बोला भाई आज खाना मेरे सिलेंडर से बनेगा। तो भाई फिलहाल पानी गर्म हो रहा है और कटिंग चालू हो गई है, तो जल्दी ही कुछ कटिंग वटिंग सेटिंग करके बनाते हैं, क्योंकि भाई बाहर बर्फ़ अभी भी लगी हुई है। पर इसकी डिक्की का ये फ़ायदा है कि इसके नीचे खड़े हो गए आप आराम से बना सकते हो। तो रात को बज चुके हैं 9 और हम वेट कर रहे हैं हैवी स्नोफॉल का। स्नोफॉल तो अभी भी चली हुई है, आप देख ही पा रहे हो, पर हैवी स्नोफॉल नहीं हुई स्टार्ट। एक बार आई थी बीच में, पर हमने सोचा कि हो सकता है भाई और ज़्यादा हैवी होगी, पर उससे ज़्यादा हैवी हुई नहीं। और आप देखो स्नो तो आ रही है पर हैवी नहीं हो पाई, तो शायद हो सकता है कि रात को हो या भाई सुबह हो। तो इस वीडियो को एंड नहीं करते और इस वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं और सुबह आपको फिर दिखाते हैं यहाँ के नज़ारे, क्योंकि रात में बहुत कुछ बदलने वाला है। तो देखते हैं सुबह क्या नज़ारे मिलते हैं यहाँ पे। भाई रात को है ना, अभी तक जग रहे थे, इसके इंतज़ार में देखो भाई किस भयंकर तरीके से आ रही है ना, लाइट में अलग ही दिख रही है। ये अभी तक बंद था ना, तो दिख नहीं रही थी प्रॉपर। आप सोचो किस हिसाब से ठंडा होगी ना, बर्फ देखो ना, और नीचे भी जमनी स्टार्ट हो गई है अब हल्की हल्की। तो शायद हो सकता है रात को बहुत तहलका होने वाला है। अब तो भाई घुसना पड़ेगा अपने बिस्तर में।
ये दिख रहा है प्रॉपर ना, क्योंकि हमने लाइट इसलिए ऑन करके छोड़ी ताकि आप बर्फ़ का आलम देख सको। ये क्या है कि बेसिकली नीचे ज़मीन है ना अभी भी बहुत गर्म है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई रहा है पिछले कुछ दिनों में, तो उसके कारण ज़मीन पे टिक नहीं पा रही। लेकिन अगर आप बर्फ़ देखो ना तो देखो आप किस स्पीड में आ रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों। दोस्तों सुबह सुबह देखिए आप क्या शानदार नज़ारा है। हल्की हल्की बर्फ़ देखो, आप देखोगे घास के अंदर पड़ी हुई है, आपको दिखेगी बहुत छोटे छोटे जैसे दाने होते हैं ना मखाने, ऐसे पड़ी हुई है, जैसे उसमें डाल देते हैं ना पूरे में पड़ी हुई है। वो बिल्कुल हल्की हल्की है, देखोगे आप हर जगह पड़ी तो हुई है पर बहुत हल्की है। तो ये है कुछ नज़ारा। इस तरफ से तो साफ़ है शिशु की तरफ से, लेकिन इस तरफ एकदम भयंकर घुटा हुआ है। तो हो सकता है भाई आज भी कुछ हल्का फुल्की स्नो आ जाए, बट उधर से देखो सूरज निकलने की जद्दोजहद कर रहा है। पास में बह रही है एक सुंदर सी चंद्रा रिवर, और इधर हमारी गाड़ी है ये देखिए, और इधर है एक्सपर्ट भाई, और इनका भी आप देखोगे गाड़ी की छत पे अभी भी थोड़ी थोड़ी बर्फ़ जमी हुई है। ये बर्फ़ है भाई, ये देखो इधर दिखेगी ना ऐसे, हमने तो लगा रखी थी ओनिंग, तो ओनिंग के ऊपर कहीं जमी हुई मिल सकती है। ये देखिए इधर, ओहो हो कड़क हो गई है, देखो भाई क्या कड़क हुई है एकदम जम गई है। पानी रात को हमने छोड़ दिया था थोड़ा सा, तो ये जम गया पूरा। इधर देखो, तो ये हाल होता है भाई, अब क्या कर सकते हैं ठंड में तो। हाँ। और ये देखिए भाई कुछ लोग हैं ना गाड़ी को ऐसे सेट कर देते हैं कि गाड़ी के अंदर से ही बैठ के पूरे नज़ारों का आनंद अंदर ही अंदर, बाहर ना निकलना पड़े। तो भाई अभी हम करते हैं थोड़ा सा अंदर घुस के फिर दोबारा रेस्ट। पर भाई अगर इस टाइम स्टैंड होता ना, जो टाइम लैप्स का मज़ा आने वाला था ना, वो एकदम अद्भुत था। तो भाई सुबह सुबह चाय के लिए हो गया पानी गर्म, अब इसमें डालते चाय पत्ती वगैरह और फटाफट चाय का मज़ा लेते हैं इस माहौल में। आज तो भाई बर्फ़ आने की उम्मीद कम ही बची है। अब तो भाई बर्फ़ आने की उम्मीद बची है, अब तो उम्मीद फिर चुकी है। अब भाई कम ही चांस है, अगले ट्यूसडे को ही थोड़ी सी उम्मीदें लग रही है। तो दोस्तों फाइनली हमारी चाय हो चुकी है रेडी एकदम उबल के। हमने आज सूखा दूध बोलते थे ना एवरीडे का, पाउडर मिल्क, तो वो यूज़ किया है। इसका भाई टेस्ट अलग ही आता। देखो बचपन में बहुत खाया हमने, तो ऐसे ही खा लेते थे डायरेक्ट ही, तो काफ़ी मज़ा आता था। और भाई धूप के कुछ आसार तो दिखे थे मेरे को इस तरफ से, पर वो फिर दोबारा से आसार गायब हो गए, क्योंकि इस तरफ बादल अभी भी बहुत हैवी है काले, इस साइड में बिल्कुल नहीं है। देखो कम होते चले जाते ऊपर। सुबह सुबह भाई ऐसे माहौल में चाय मिल जाए, इतनी ठंड में तो मज़ा आ जाता है भाई। तो बैठ के अपनी चाय करते इंजॉय रिवर किनारे, और जल्द ही मिलते हैं आपको। फिर देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या करना है हमने। और बहुत ही जद्दोजहद के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए धूप आई, 5 मिनट क्या 5 सेकंड के लिए, 10 सेकंड के लिए धूप आई, फिर बादलों में घुस गई। और भाई ये मतलब सूरज है ना ऐसी दिशा में चल रहा है कि जहाँ सिर्फ बादल है, तो कोई चांस बन नहीं रहा। और भाई इधर है ना धीरे धीरे बादल और गहरे होते जा रहे हैं, तो चांस कुछ बन सकता है। तो हम भी थोड़ा वेट करेंगे यहाँ पे। और ये देखो भाई हमारी इसके ऊपर बर्फ़ जम गई थी पूरी, पानी अभी थोड़ी सी धूप आई तो पिघला, तो हमने इसको नीचे गिराया। पूरी बर्फ़ जमी हुई ऐसी मोटी इसके ऊपर जम गई थी, मैंने सुबह भी आपको दिखाया होगा। तो बस इसको करते हैं अब साफ़, और थोड़ी सी भी धूप आ जाए ना तो इसलिए थोड़ा सा सूख जाएगा। इसको बंद करके फिर हम निकलने की तैयारी कर सकते हैं।
और देख इसकी हरकतें देख लो आप खुद ही। ये तो हम ऑन कैमरा रिकॉर्ड करते थे, ये मारा फेंक के चक्कू की तरह लगता भाई सुबह सुबह ठंड में। तो हम लगे हुए थे फोन पे, भाई ने चावलों को गेड़ा दे दिया दोबारा। मैगी वो ठंडी भी हो गई। ओले इधर मैगी ठंडी कर दी हमने बातों बातों के चक्कर में, तो इसको खाते हैं भाई फटाफट। और उस साइड में देखिए आप, इधर देखिए गाड़ियां ही गाड़ियां जा रही है, और ये गाड़ियां पिछले 15 मिनट से कंटिन्यू चली हुई है। और इधर भी देखो ना, वहाँ से ग्राम्फू से और यहाँ तक आप देखो, ये दिख रही है आपको पूरी की पूरी कतार लगी हुई है गाड़ियों की। ये देखो इधर भी, तो ये भाई सभी बर्फ़ देखने जा रहे हैं, पर इनको नहीं पता कि ग्राम्फू तक ही जा सकते हैं। और ग्राम्फू में इतनी बर्फ़ है जितनी ये सामने आपको दिख रही है। और भाई अचानक है ना, अभी लगभग 5-7 मिनट पहले इतने भयंकर फ्लैक्स आए थे, मैंने सोचा फिर दोबारा से शुरू होगी, लेकिन ऊपर तो मेरे को लग रहा है कि हो रही है बर्फ़बारी। ये देखो इस एरिया में तो अच्छी खासी बर्फ़बारी हो रही है। चावल खा लिए भाई। जो अचार का मज़ा है ना, ये लहसुन का अचार एकदम ज़बरदस्त भाई। एक तो क्या होता है, ये शरीर को गर्मी देता है, दूसरा ऑक्सीजन की मात्रा की पूर्ति करता है, और तीसरा टेस्टी भी बहुत है भैया। तीनों ही मज़े ले रहे हैं एक साथ। सुबह के 11 बज चुके हैं। हवा के साथ आप देखोगे, अगर मैं क्लोज करता हूँ तो आप देखोगे फ्लैक्स आने शुरू हो गए हैं दोबारा। ये देखो, और काफ़ी स्पीड से आ रहे हैं अभी, और काफ़ी देर से आ रहे हैं, जा रहे हैं। तो ये हवा के साथ चल रहे हैं। बहुत ज़्यादा होने के तो चांसेस नहीं है, क्योंकि आप देखो मौसम क्लियर सा ही लग रहा है बीच बीच में, पर फ्लैक्स कंटिन्यू चले हुए हैं। ये देखो आपको दिख जाएंगे फ्लाई करते हुए। तो अब चल रही है भाई पैकिंग अपनी। मैं सामान नीचे से पकड़ाऊंगा और भाई इसको ऊपर सेट कर देंगे, ताकि नीचे का जो हमारा एरिया है ना, वो एज इट इज़ बिल्कुल साफ़ सुथरा बना रहे। क्या क्या देना है? चेयर जी बाबूजी, कोई चेयर है बस। जी बाबूजी अभी देते हैं। देखो इसकी गर्दन दबानी पड़ेगी भाई, ऐसे जाएगा ये ऊपर की तरफ, और इसमें सेट हो जाएगा। और फ्लैक्स देखो आपको अभी भी दिख रहे होंगे। दूसरी चेयर देते हैं। तो दोस्तों, जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि भाई बर्फ़ देख आ गई है और बर्फ़ देखने भागते हैं फटाफट, तो भाई देखो जो बर्फ़ पुरानी थी ना, सिर्फ वही आपको मिले, क्योंकि ये एक दिन भी अगर धूप निकली ना, तो एक दिन की धूप में ही ख़त्म हो जाएगी। तो भाई ये माइंड में एक्सपेक्ट करके मत आओ कि हमें बहुत ज़्यादा स्नो मिलने वाली है या स्नोफॉल मिलने वाला। स्नोफॉल अभी मेरे ख्याल से शायद 30-31 तारीख के आसपास में प्रिडिक्शन बता रखी है, और भाई प्रिडिक्शन श्योर नहीं होती, पर लास्ट कुछ प्रिडिक्शंस तकरीबन सारी सही निकली है। तो इस कारण मैं कह सकता हूँ कि उम्मीदें हैं उस डेट्स में, पर अभी बीच में तो नेक्स्ट वीक तक कोई उम्मीद नहीं है बर्फ़ की। तो अगर आप बर्फ़ देखने आ रहे हो ना, तो भाई आपको वो जो पुरानी बर्फ़ पड़ी हुई है उसी में सब्र करना पड़ेगा। जो ये नई बर्फ़ आई है बहुत ही थिक लेयर है, ये जल्दी ही एक दिन भी अगर धूप निकलती है उसी में मेल्ट हो जाएगी। तो करो अपना प्लान प्रेडिक्शन के हिसाब से और फिर आओ। तो भाई यहाँ से तो निकल गए हैं और फ्लैक्स हल्के हल्के चल रहे हैं, तो इस कारण से हम एक चक्कर ग्राम्फू का मार के आएंगे। जो कल रात को पूरी रात जो स्नो हुई है उसमें कितना असर पड़ा, कितनी नीचे तक बर्फ़ जमनी शुरू हुई है, तो वो सब कुछ भी दिखाते हैं आगे चल के। और भाई हिमाचल में तो आपको जगह जगह ऐसे पानी के सोर्सेज मिल जाते हैं, जिससे आप इजीली अपना पानी रिफ़िल कर सकते हो। हमारा पानी ख़त्म हो गया था, तो अभी इसको कर लेते हैं रिफ़िल। फिर कोई भरोसा नहीं होता ना भाई, कहाँ मूड बन जाए, क्या मूड बन जाए। तो एक ही कैन भरते हैं, क्योंकि ज़्यादा तो ज़रूरत है नहीं, हम 2 ही बंदे हैं। तो भाई हम एक राउंड मारने आ गए हैं ग्राम्फू की तरफ, क्योंकि हल्के हल्के स्नो फ्लैक्स तो कंटिन्यू चल रहे हैं। और भाई सुबह 10 बजे से शाम को 3 बजे तक सभी गाड़ियों को छोड़ दिया गया, लेकिन आज बाइक्स वालों को वहाँ से वापस कर रहे हैं, ताकि भाई स्किट वगैरह ना हो, कहीं फंसे ना। और ये देखो भाई कुछ लोग तो यहीं पे लगे हुए हैं। अब आप देखोगे जगह जगह पे लोग लगे हुए होंगे, और आगे तक ट्रैफिक मिलेगा बहुत गंदा। और फ्लैक्स आप देख ही पा रहे हो, थोड़े थोड़े हल्के हल्के आ रहे हैं बिल्कुल। तो आप लेफ्ट साइड में देखोगे ब्लैक आइस भी जमी हुई है, पर वो बहुत साइड में, क्योंकि पानी रोड पे इतना आया नहीं और गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा चल चुकी हैं सुबह से, तो वैसे ही कोई प्रॉब्लम नहीं आनी। भाई आप देखिए पूरी कानबाई की कानबाई चली हुई है, सब बर्फ़ देखने के लिए भागम भाग, टेम्पो ट्रैवल क्या, छोटी गाड़ी क्या, ये देखो। और भाई बर्फ़ के नाम पे इनको जो यहाँ दिख रहा है ना, इतना ही वहाँ ग्राम्फू में दिखेगा। मैं आपको वो भी दिखा दूंगा कि ग्राम्फू में कितना दिखना है, क्योंकि भाई देखो बर्फ़ आई ही बहुत कम है। मतलब आप मानो आधा 1 इंच बर्फ़ आई है, और वो भी बस आप जैसे ही फर्स्ट पर्सन आता है वो दब के ख़राब हो जाती है। तो बर्फ़ बहुत कुछ नहीं। हाँ, अगर रोहतांग खुला होता तो आने वाला था मज़ा। ये देखो ये है पूरा रोहतांग वाला एरिया, वो तो पूरा वाइट है भाई, तो उसका भी देखते हैं, हम जाएंगे ज़रूर एक बार। कुछ भी है भाई, नज़ारा शानदार है ना। बर्फ़ मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है, पर नज़ारे बहुत ही शानदार अल्टीमेट लग रहे हैं। मतलब मज़ा आ रहा है चलने में,
तो हम ज़्यादा ऊपर तक तो नहीं जाएंगे। सिर्फ ओ तेरी की भाई, ये देखो भाई, यहीं से दिख रहा है जाम, पूरी लाइन लगी हुई है और लाइन बहुत पीछे तक आई हुई होगी, ये तय है। क्योंकि आगे, इससे आगे तो छोड़ नहीं रहे रोहतांग के लिए या अपना काजा के लिए, क्योंकि यहाँ से दो ही रास्ते जाते हैं, एक रोहतांग की तरफ चला जाएगा और एक नीचे काजा की तरफ जो जाता है अपना चंद्रताल होते हुए। ओहो भाई, तो जा सकते हैं छतरू तक भाई। पता नहीं छतरू तक खोला है नहीं। जा सकते हम, हाँ खुला तो नहीं है, लोकल के लिए तो खुला ही होगा। मे भी हो सकता है भाई खुला हुआ हो। नीचे बर्फ ही नहीं है ना। हाँ, और इस साइड में भी देखो बर्फ आई थी और अब धीरे धीरे ब्लैक होनी शुरू होगी। अजीब सा ही कलर आ रहा है इस साइड में तो स्नो का। तो जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये देखो साइड में भी स्नो आनी शुरू हो गई है। तो लोग थोड़ा सा एंजॉय करने लायक भाई आज तो है, क्योंकि अभी धूप भी नहीं निकली है इतनी। और इधर भाई दीपक भाई ने फुल ऑन पावर दे दी है। हाँ, साइड ही नहीं दे रहे थे भाई ने, दिया गेड़ा ना एक ही झटके में। अब जाएगी ये कूदती हुई। यही होता है भाई। ये देखो स्नो है तो सही, पर वो जो पुरानी स्नो थी ना उसी के ऊपर आधा एक इंच लगी हुई है बस, और कुछ नहीं है। पत्थर के ऊपर से नहीं जाना। हाँ, पत्थर के ऊपर से नहीं जाना भाई। झेल चुका हूँ एक बार। अभी भाई मैं लेटेस्ट वो अपना उसका होता ना डीजल फिल्टर था, नहीं वो दूसरा था, ऑयल फिल्टर को उड़ा दिया था। और ये देखो लोग भाई जहां मर्जी अब देखो इसे। हाँ, तो ये देखो बस यही है सामने वाटरफॉल, और यही साइड में लगाएंगे हम इन गाड़ियों के पीछे, और वाटरफॉल के लेके नज़ारे, और यहीं से घूम जाएंगे। क्या नज़ारे है ना भाई यहाँ से भी। और ये है वो फ्रोजन वाटरफॉल, और ऐसे ही ये देख छोटा सा इधर से आ रहा था। ये देखिए पूरा का पूरा एकदम पत्थर हो रखा है भाई, बर्फ़ का कलर बर्फ़ का है, पर भाई पत्थर से भी सॉलिड और तीखा हो जाता है। और इससे आगे जाके भाई अपना टाइम ही ख़राब करना है। ये देखो, क्योंकि यहाँ से सिर्फ आधा किलोमीटर आगे तक वो जो बोर्ड दिख रहा है ना, वहाँ पे उस बोर्ड तक ही जाने देते हैं, पर उसके लिए आपको इस ट्रैफिक में घुसना पड़ता है, बीच में लाइनें खड़ी करनी पड़ना। क्या फ़ायदा है जब इतनी बार वहाँ देख चुके हैं। अगर रोहतांग जाने का मौका मिलता तो हम ज़रूर कोशिश करते ऊपर जाने की। तो ये देखिए भाई कितनी मोटी परत है, लगभग कई जगह तो 2-2 फुट है, कहीं 1 फुट है, कहीं 1.5 फुट है, डिपेंड करता है। इधर देखिए कितनी सॉलिड आइस है ना भाई, एकदम ग्लेशियर टाइप में बन जाता है। इधर भी पूरा, और माहौल देखिए ऐसा नहीं, यहाँ तक ऊपर तो बिल्कुल नीला दिख रहा है देखो यहाँ पे। और स्नो फ्लैक्स अभी भी आ रहे हैं, आप देख पाओगे। थोड़ा सा जूम करते हैं तब बेहतर तरीके से दिखते हैं। तो काफ़ी मज़ेदार और अद्भुत है ये चीज़ भी। चलो नीचे चलते हैं, थोड़ा आपको दिखाते हैं। इसके नीचे पानी भी बह रहा है थोड़ा थोड़ा, ये देखो यहाँ से आप देखोगे, पर लोगों ने भाई गंदगी डाल दी इसमें भी। मत डालो भाई, यही आप फ़ोटो खिंचवाने आते हो जो गंदगी डालते हैं। देखो दिख रहा है पानी बहता हुआ। और ये देखो भाई कितना ऊपर से, तो भाई पैर फिसल जाएगा ऊपर चढ़े ना। ये हाथ तो टिक सकता है क्योंकि ये थोड़ी सी पुरानी नई बर्फ़ है। इधर से भी देखो कैसे छेद बने हुए हैं ना, और कैसा मज़ेदार लग रहा है ना पानी। ओए होए, मज़ा ही आ गया भाई। तो अब यहाँ से चलते हैं थोड़ा नीचे की तरफ। और देखो ये गाड़ी कंटिन्यू चली हुई है भाई, कतार में टेम्पो लगे हुए हैं। इस पे ज़्यादा सॉलिड दिख रही है भाई बर्फ़ यहाँ पे। ये देखो कि ये पीछे है ना, यहाँ कोई आना जाना होता नहीं, बहुत ज़्यादा पोल्यूशन वगैरह लोग हैं नहीं, तो काफ़ी मज़ेदार है चारों तरफ से। इधर से भी आप देखोगे, ये देखो। और लोग देखो टूरिस्ट भाई कितने खुश हैं, क्योंकि उनको स्नो भी दिख गई और हल्के हल्के फ्लैक्स भी दिख रहे हैं, स्नोफॉल भी दिख रहा है। तो हम चलते हैं अब यहाँ से वापस। तो भाई जो प्रेजेंट टाइम में पहुँचे हुए हैं वो तो लेंगे फुल मज़े, और जो भाई अभी चलेंगे इस बर्फ़ को देख के भागेंगे, तो भाई उनको तो मेरे ख्याल से कुछ से नहीं मिलना। अभी जो टूरिस्ट प्रेजेंट थे, देखो ये होता है भाई लक, स्नोफॉल जो मिलना होता है आपके लक के ऊपर। और अगर आपको मिल गई तो बहुत किस्मत वाले होते हैं, नहीं तो कई बार क्या होता है प्रेडिक्शन भी होती है और उसके बावजूद भी आपको नहीं मिलती इसमें। दोस्तों जब यहाँ पे बर्फ़ आएगी ना 1.5, 2-2, 3-3 फुट, वैसे तो यहाँ 7-7 फुट आ जाती है, उसके बाद जो नज़ारे यहाँ के आते हैं ना वो एकदम अद्भुत, एकदम अलग ही होते हैं भाई। अभी तो ये पूरा देखो बीच में येलो शेड, फिर वाइट, ग्रीन, ब्राउन, मतलब 3-4 कलर दिख रहे हैं ना, फिर सिर्फ और सिर्फ एक कलर दिखेगा वाइट। और ये देखो भाई साहब, ये भाई मिथुन का फैन लग रहा है मुझे। तो वापिस आ गए कोकसर की तरफ। ये देखिए सामने कोकसर दिखना शुरू हो जाता है 3-4 किलोमीटर पहले ही, क्योंकि यही एक लास्ट रन है जिससे एकदम नेटवर्क भी भाई 5G आ जाता है। और भाई पूरी शहर वहर, क्योंकि जब आप इस साइड से चलना शुरू करते हो ना चंद्रताल से या फिर काजा की तरफ से,
तो भाई उसके बाद लोसर के बाद, लोसर ही है ना भाई लास्ट वो, लोसर तो वो है, हाँ। लोसर के बाद लोसर तो भाई स्पीति का गाँव है। स्पीति का गांव है ना लोसर के लास्ट विलेज। तो लोसर से जब आप आते हो तो पहला यहीं पे आपको ढंग का नेटवर्क मिलता है और यहीं पे आके आपको थोड़े घर वगैरह दिखाई देते हैं। और जिस हिसाब से मंडे को टूरिस्ट यहाँ दिखाई दे रहे हैं ना कोकसर में, मुझे लग रहा है कि सारे के सारे जितने भी टूरिस्ट, चाहे सिसु में रुके, चाहे भाई मनाली रुके, चाहे कहीं भी रुके, वो सारे आ रहे हैं कोकसर ही। क्योंकि यही एक ऐसा लग रहा है कि जहाँ पे आपको ठीक ठाक स्नो अभी देखने को मिल सकती है। नहीं तो यार इतनी लंबी कतारें सीजनों में भी नहीं मिलती हमें कई बार। पर अब की बार तो भाई जैसे ही पहली बर्फें होती है ना, इनमें भाई टूरिस्ट बढ़ता ही है एकदम। तो अभी अंकल के पास रुक गए थे ओनी चैन में, क्योंकि आते जाते एक स्टॉप तो हमारा बनता ही है और फ्लैक्स अभी भी चले हुए हैं। तो अगर आप आते हो तो एक ब्रेक तो यहाँ बनता ही बनता है। तो ओनी चैन से अब निकलेंगे अपने अटल टनल की तरफ। तो वहाँ पे भी देखते कैसा माहौल बना है, स्नो वगैरह कुछ आई है या नहीं आई। चलो अंकल ठीक है, बाय बाय। ओके बाय बाय। और रोकी भाई गए हुए अंदर। और जैसे ही कोकसर से आप निकलते हो ना, कोकसर से आगे आपको कहीं बर्फ़ नहीं मिलती। बस ये जैसे रिवर बहती हुई और ऊपर जितने भी ये नाले थे वो सब जमे हुए मिलेंगे। और ये है भाई बहुत ही भयंकर पॉइंट। आप देखोगे ये हर बारिशों में बाढ़ में ये नाला आता है और ये सब कुछ बहा ले जाता है। अब की बार तो इसमें बड़ा पुल बनाया था, पर ये जगह भी बना दी थी, पर फिर भी ये नाला भाई इतना चौड़ा होके आ गया कि हम कुछ नहीं कर पाए। और हमारी नन्नो स्ट्रगल करती है भाई ऐसी ऐसी जगहों पे। और ये देखो भाई कितनी जल्दी होती है कुछ को तो भाई बर्फ नहीं खत्म होनी भाई, बर्फ नहीं खत्म होनी, टेंशन ना लो। और भाई जैसे ही अटल टनल और कोकसर के बीच में है ना, ये है एक पॉइंट जहाँ पे देखोगे आप, ये देखिए इधर जिप लाइन लगी हुई है, तो जिप लाइन वगैरह होती है और भी कुछ एक्टिविटीज है। इधर बंजी जंप है राइट साइड में। और देखो भाई ग्रुप के ग्रुप आते हैं, बड़े ग्रुप आते हैं। और यहाँ खाने के लिए है ना काफ़ी सारे ऑप्शंस है, क्योंकि काफ़ी सारी फूड वैन्स लगी हुई है। और फ्लैक्स अभी भी चले हुए हैं, पर बहुत ज़्यादा आपको दिखेंगे नहीं। आप बहुत ज़्यादा क्लोज करके देखते हैं ना तो दिखते हैं। और ये कंटिन्यू चले हुए हैं, कभी धूप में भी चले हुए हैं, अपने मूड की बात है भाई इनकी। और आप देखो फ्लैक्स यहाँ पे भी अच्छी स्पीड में आ रहे हैं, क्योंकि जो नाले बनते हैं ना उसमें कुछ ज़्यादा ही दिखते हैं। वैसे नॉर्मल देखोगे ना तो आपको दिखेंगे भी नहीं, ये सिर्फ इस पे शीशे पे पड़ते हुए दिखेंगे। लेकिन जैसे ही जूम करोगे ना तो आपको फ्लाई करते हुए दिखेंगे। और ये देखो भाई उस वाले पहाड़ पे भी सामने जो अटल टनल वाला है और सिसु वाला है, उस पे भी बर्फ तो आई है ऊपर अच्छी खासी। और अब तो यहाँ आके तो थोड़े और ज़्यादा फास्ट हो गए, तो हमारे शीशे पे भी आने शुरू हो गए। देखो तो चल तो रहे हैं भाई फ्लैक्स, पर वो हैवी स्नोफॉल की प्रेडिक्शन दिख नहीं रही कहीं भी। तो मुश्किल ही चांस लग रहे हैं हैवी स्नोफॉल के। तो ये हल्की फुल्की बनती रहेगी। इस एरिया में सबसे कम स्नो होती थी, मतलब वैसे नॉर्मली, क्योंकि कोकसर में ज़्यादा होती थी, अटल टनल साइड में ज़्यादा होती थी। लेकिन आज वैसा लग रहा है कि जितने सारे फ्लैक्स आ रहे हैं ना इधर, वो सारे इसी एरिया में आ रहे हैं। ये देखो सबसे हैवी फ्लैक्स यहाँ मिले आज दिन के। एरिया में भी रेस्टोरेंट और होटल काफ़ी आ गए, क्योंकि देखो यार जैसे जैसे टूरिस्ट बढ़ रहा है ना, वैसे वैसे होटलों की, भाई रेस्टोरेंट्स की, कैफ़ेज़ की संख्या बढ़ती जा रही है। पर भाई इनमें रहने में तो आए मज़ा, पर दिक्कत ये है कि थोड़ा सा है ना रोड के पास में है। रोड के पास से हटके हो ना तो क्या है कि आपको हॉर्न, वो साउंड वगैरह वो सुनाई नहीं देता, तो काफ़ी अच्छा रहता है। और ये देखो अटल टनल की बैक साइड वाले पहाड़ पे भी फ्रेश स्नो ठीक ठाक आई है। तो ये देखिए भाई सामने हम पहुंच चुके हैं अटल टनल। अटल टनल के आसपास कहीं भी आपको स्नो देखने को नहीं मिलेगी, इवन कि ना पीछे वाली साइड में इधर। हाँ, आप फोटो खिंचवाओगे तो आपको दिखेगी अटल टनल पे कि भाई स्नो पीछे है, लेकिन नीचे स्नो नहीं आई। जबकि इससे अच्छी तो कोकसर में भी काफ़ी नीचे तक आ गई है, फ्लैक्स पड़ते हुए दिख रहे हैं और वो फ्लैक्स ही रह रहे हैं सिर्फ। तो आप देखोगे यहाँ अटल टनल पे आसपास बहुत ही कम गाड़ियाँ रुकी हुई हैं और सभी लोग भाग रहे हैं कोकसर की तरफ या सिसु की तरफ। सिसु की तरफ भी लोग कम ही जा रहे हैं, क्योंकि आप देखोगे, देखो सिसु की तरफ एकदम बिल्कुल क्लियर आसमान दिख रहा है। तो बस यही हाल है भाई। टनल पे भी गाड़ियाँ तो खड़ी है, क्योंकि भाई जो लोग यहाँ आते हैं ना टनल पे फ़ोटो ना खिंचवाए तो उनको लगता है ऐसा जैसे मनाली की ट्रिप अभी अधूरी है। जब वो लग जाएगी, फ़ोटो खिंच जाएंगे, तब जाके लगता है कि ट्रिप पूरी होगी। तो इस वीडियो में आपने देखा होगा कहाँ कहाँ बर्फ़ पड़ी हुई है, कितनी बर्फ़ पड़ी हुई है और कितनी भाई आगे होने के चांसेस। अभी तो देखो है नहीं, इस वीक में तो मतलब वीक एंड में है, तो यानी कि लगभग मानो 30-31 तारीख के आसपास की प्रेडिक्शन है, तो उसी टाइम आप बर्फ़ देख पाओगे। तो इस वीडियो में आपने
देख लिया हुआ कितनी बर्फ़ हुई है, कहाँ कितनी बर्फ़ बची हुई है, बाकी सिसुकी साइड में कितनी बर्फ़ हो रही है, कितनी आगे हो सकती है, वो सब देख पाओगे आप हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो को कर देते यहीं पे एंड और जल्द ही मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और भाई हमारे दोनों ही चैनलों पे जाके देखा करो, वीडियोस अलग अलग आती है, वो वहाँ पे ट्रैवलिंग की आती है, इसमें अपडेट और कार कैंपिंग की आती है। सो ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।